या देखिए, ठंड के मौसम में विशेष तौर पे सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम होता है जिसमें हमारी इम्यूनिटी भी डाउन जाती है, प्लस हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उस हिसाब से हमें अपने खान पान को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। ये ठंड का मौसम इतना अच्छा होता है कि हमें बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स भी मिलती हैं, तो हमें उनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। ठंड में कुछ गर्म चीज़ें जैसे कि अदरक है, तिल का सेवन करना चाहिए। अदरक और इसके अलावा सरसों तेल आपको अपनी बॉडी पे खूब अच्छे से मसाज करनी चाहिए। धूप में बैठना चाहिए, अगर धूप निकली है तो धूप का सेवन ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं, सुबह उठकर अगर आप तुलसी की चाय पीते हैं या फिर लौंग अदरक वगैरह डाल के जो हर्बल टी होती है उसको बनाते और सुबह जो दूध वाली चाय है उसकी जगह इन सारी इंग्रेडिएंट्स को डाल के चाय बनाते हैं, आप पीते हैं, अपने घर वालों को पिलाते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी ये है कि छोटे बच्चों को आप सीना जो है, उनका जो गला है और सीना है, इस पे हवा लगने से, ठंड लगने से इनको बचाना चाहिए। निमोनिया की समस्या क्यों होती है? जब आप बच्चों को प्रॉपरली तरीके से ढकते नहीं हैं या उनके शरीर को गर्म रखने के लिए उनके हाथों और पैरों में दस्ताने नहीं पहनाते हैं, तो उससे बहुत तेजी से वो ठंड को कैच कर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह से बुजुर्गों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें कम से कम अंदर में जो वस्त्र होते हैं उसमें इनर वगैरह का धारण जरूर करना चाहिए। इससे आपके घुटने जो हैं, आपके जॉइंट्स जो हैं वो गर्म रहते हैं। आपको आर्थराइटिस का पेन कब होता है? जब उसमें ठंडी हवा लगती है, जब उसमें जकड़न बढ़ती है। इसलिए कोशिश ये करनी है ठंड के मौसम में कि हमें अपनी बॉडी को गर्म रखना है, हमारे घर के जो भारतीय भोजन है उसके माध्यम से और गर्म कपड़ों के माध्यम से। जाड़े का मौसम दिखाया था, हार्ट के ज़्यादातर शिकायतें मिल रही है यहाँ कि लोगों के तत्काल मौतें हो जाती हैं। वजह क्या रहती है, क्यों ऐसे हार्ट अटैक होता है? देखिए, ये सारी घटनाएं जो हमारे आसपास घटती हैं वो हमें उस वक्त दिख रही हैं, लेकिन उनकी शुरुआत उस व्यक्ति के अंदर कुछ दिन पहले से ही हो चुकी होती है। 4 साल 5 साल पहले ही आपकी बॉडी सिग्नल देने लगती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसे कि आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है, लेकिन आप उसके प्रति संवेदनशील नहीं होते। आपका बीपी 140-90 तक जा रहा है, लेकिन आपको लगता है अरे इससे क्या होता है, ये तो होता रहता है, मशीन गलत बता रही है। इस तरीके की जो असावधानी आप लोग रखते हैं, या फिर अगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, फास्टिंग लेवल आपका 100 से ऊपर जा रहा है, आपका जो खाना खाने के बाद 2 घंटे वाला होता है वो 160, 170, 180 तक जा रहा है, लेकिन आप कहते हैं अरे ये तो कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है, हमने मिठाई खा ली थी इसलिए ऐसा हो गया। तो ये बॉडी आपकी सिग्नल दे रही है, आप उसको पहचानिए और उसके प्रति आप संवेदनशील बनिए कि हमें अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ज्यादातर केसेस में यही होता है, लगातार 4 साल 5 साल तक आपकी फैमिली हिस्ट्री होने के बावजूद आपकी शरीर सिग्नल दे रही है, आप सुनते नहीं है और इसकी वजह से बड़ी घटनाएं घटती हैं। इसलिए जरूरी ये है अपने शरीर के जो बेसिक पैरामीटर है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, इसके अलावा ब्लड शुगर एंड सीबीसी, ये आपको रेगुलर करवाना चाहिए। अपने शरीर की हर एक्टिविटी के ऊपर आपको एक नजर बना के रखनी चाहिए और आपकी बॉडी आपका साथ हमेशा निभाएगी। महिला डॉक्टर हैं और खासतौर से होम्योपैथी स्पेशलिस्ट भी हैं, तो ऐसे में जो होम्योपैथी की दवाएं हैं किस प्रकार के, कौन सी दवा ऐसी होती है जो लोगों को फायदा करती है, हार्ट अटैक से बचाव करती है, या जो मौसम चल रहा है उसको कैसे बचाव करेगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या जो है, उनका बढ़ता हुआ विश्वास ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत सेफ है, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी समस्या को जड़ से सुलझाती हैं और सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक की दवा होम्योपैथ में मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि आप अनुभवी चिकित्सक से मिले, आप अपने मन से दवाइयों का सेवन ना करें। आपको कोई दवा पता चल गई, आपने खरीद के खा ली, हो सकता है कि आपको फायदा ना करे, तो आपका विश्वास तो घट जाएगा, लेकिन वहीं आप अपनी समस्या के लिए एक रजिस्टर्ड चिकित्सक से मिलते हैं, उनके अनुभव का फायदा उठाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, आपको लाभ जरूर मिलेगा। रही बात हार्ट के पेशेंट की, तो आप इसके लिए अर्जुना मदर टिंचर आता है, क्रेटिगस है, कैक्टस है, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, दसियों ऐसी दवाइयां हैं जो मरीज के लक्षणों के आधार पर चयन की जाती हैं। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती हैं, हार्ट के रेट को नियंत्रण में रखती हैं, धड़कन की प्रॉब्लम हो, अगर आपको हार्ट अटैक का खतरा या डर सता रहा हो, इस डर तक को दूर करने के लिए दवा है होम्योपैथी।